हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे अरेंजिंग कॉइन्स नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो इस प्रॉब्लम के यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएशन देखने वाले हैं। सबसे पहला वेरिएशन जो होगा, ठीक है, वो होगा यहाँ पे बिग O ऑफ n सोल्यूशन में। इसके बाद जो हमारा दूसरा वेरिएशन होगा वो होगा log n सोल्यूशन में, और यहाँ पे तीसरा वेरिएशन होगा कांस्टेंट टाइम में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई यू हैव n कॉइन्स एंड यू वांट टू बिल्ड अ स्टेयरकेस विद दीज कॉइन्स। तो आपके पास n कॉइन्स हैं और आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ बनानी, घर पे जो जीने नहीं होते वो बनाने हैं। अब मुझसे कह रहा है कि द स्टेयरकेस कंसिस्ट ऑफ k रोज वेयर द ith रो हैज़ एग्जैक्टली i कॉइन। मतलब पहली रो में आप एक कॉइन रख सकते हो, दूसरी रो में 2 कॉइन रख सकते हो, तीसरी रो में 3 कॉइन रख सकते हो। आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं? आपके पास n कॉइन्स हैं। अच्छा, तो लास्ट रो जो होगी हमारी स्टेयरकेस की, वो हो सकता है भाई पूरी भर जाए या फिर हो सकता है ना भरे, तो उसको भी नीचे देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको इंटीजर n दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास कितने हैं जेब में। इसके बाद आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कंप्लीट रोज होंगी उस स्टेयरकेस में जो कि आप उन कॉइन्स का यूज़ करके भर सकते हो। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू 5 दी गई है। n की वैल्यू 5 दी गई, मतलब मेरे पास टोटल 5 कॉइन्स हैं। अब 5 कॉइन्स है जिनमें से पहला कॉइन तो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, दूसरा और तीसरा कॉइन इधर रख दिया, जिसको मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ। पहला यहाँ पर पहला कॉइन मैंने यहाँ रखा, ये दूसरा कॉइन रख दिया यहाँ, तीसरा यहाँ रख दिया, चौथा और पांचवा, इस तरह से मैंने कॉइन रखे। कितनी रोज ऐसी हैं जो पूरी भर गई, कितने जीने पूरे भर गए। ये रहा मेरा पहला जीना, ये रहा मेरा दूसरा, और यहाँ पे तीसरा वाला पूरा भर नहीं पाया है। तो हम लोग यहाँ पे इन 2 जीनों को कंसीडर करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। इसलिए आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, अगर सेम केस है हमारा और हमारे पास अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास 8 हो गए हैं। नंबर ऑफ कॉइन 8 हो गए, तो पहले वाले में मैं यहाँ पे पहला कॉइन रखूँगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। अब कितने नंबर ऑफ स्टेयरकेस पूरे भर गए हैं? 1 2 3, तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अपना यहाँ पे टास्क ये है कि अपन लोग को कॉइन दिए गए हैं और हम लोग को यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीने दिए गए हैं। ठीक है, आपको उन कॉइन्स को उठा के रखना है इन जीनों पर। सीक्वेंस मैंने बता दिया है, लेफ्ट टू राइट इस तरह से भरना है। इसके बाद हो सकता है कि जो लास्ट वाला जीना होगा वो पूरा भर जाए, हो सकता है ना भरे। जैसे कि मान लो अगर अपने केस में 10 होता, 10 नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास होते, तो यहाँ पे 9th कॉइन यहाँ आ जाता, 10th कॉइन यहाँ आ जाता, देखो पूरे भर जाता है। तो इस केस में हमारा आंसर 4 हो जाता 10 के केस में। बट 8 के केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं और आपको स्टेयरकेस दिए गए हैं। आपको उन कॉइन्स को स्टेयरकेस के ऊपर रखना है और जितने नंबर ऑफ स्टेयरकेस भर जाएंगे पूरे, आपको उन्हीं को वहाँ पे रिटर्न कर देना है। कितने नंबर ऑफ ऐसे जीने हैं जो पूरे भर चुके हैं उन कॉइन्स से, और लास्ट वाला अगर नहीं भर पाया तो उसको आप कंसीडर नहीं करोगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लॉजिक पे आ जाते हैं कि कैसे इसका लॉजिक डेवलप करने वाले हैं। कुछ कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट हैं। तो अपने केस में 8 वाले केस में आंसर 3 आ रहा था। अब कंस्टेंट यहाँ पे कह रहा है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 2 की पावर 31 -1 तक जा सकती है। तो ये हमारी रेंज है n की। तो पक्की बात है कि अगर n टाइम में इसे सॉल्व करेंगे तो ये कोड नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इसको हमें log n या फिर कांस्टेंट टाइम में करने की सोचनी पड़ेगी, उसके लिए लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। बट पहले n का सोल्यूशन देख लेते हैं कि n टाइम में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मेरी n की वैल्यू मैंने कह दिया आपको, n की वैल्यू है मेरे पास 5 ले लेते हैं, 5 है। तो ऐसे मेरे पास स्टेयरकेस बने होंगे और यहाँ पे 2 हो जाएंगे मेरे पास, और फिर यहाँ पे ऐसे ये 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला मैं यहाँ रखूँगा, दूसरा कॉइन यहाँ रखूँगा, तीसरा यहाँ रखूँगा, चौथा यहाँ रखूँगा, पाँचवा यहाँ रखूँगा। तो मेरी टोटल कितनी एलिजिबल हो जाएंगी? देखो पहला वाला पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे ये दूसरा वाला स्टेयरकेस ही पूरा भरा हुआ है, बट तीसरा वाला नहीं भरा, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो अगर हम इसको रो वाइज देखें तो यहाँ पे ये हमारी पहली रो हो जाएगी, ये हमारी दूसरी रो हो जाएगी और ये हमारी तीसरी रो हो जाएगी। अच्छा, पहली रो में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हम लोग कॉइन्स रख सकते हैं? 1 कॉइन रख सकते हैं। दूसरी रो में कितने कॉइन रख सकते हैं? 2 कॉइन रख सकते हैं। तीसरी रो में कितने कॉइन रख सकते हैं? 3 कॉइन रख सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम किसी ith रो में हैं, तो हम वहाँ पे i कॉइन्स रख सकते हैं। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे 5 हैं, तो यहाँ पे ये तो पक्की बात है कि हमारे ith रो पे हमारे i कॉइन्स होंगे। तो उसको हमें चेक कैसे करें? जैसे कि हमें पता करना है कि फर्स्ट रो में हम कितने कॉइन भर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि मेरे पास एक कॉइन है कि नहीं। ठीक है, तो एक कॉइन है कि नहीं हमें ये कैसे पता चलेगा? हम चेक करेंगे भाई, अगर n - i टोटल नंबर ऑफ कॉइन माइनस i कॉइन, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अगर हमें पहली रो में भरना है, तो n - i ये वैल्यू क्या ये बड़ी है या बराबर है 0 के? इसका मतलब है कि जो टोटल कॉइन है माइनस जितने कॉइन हमें रिक्वायर्ड हैं, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं पूरे कॉइन खत्म हो जाएंगे या कुछ कॉइन बचेंगे? क्या होगा?
तो अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो ट्रू हो जाती है इसका मतलब है कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उस ith रो में भरने के लिए। ठीक है, जैसे n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है और मुझे पहली रो में भरना है, तो मैं क्या पहले क्या चेक करूँगा कि n माइनस आई, मतलब क्या 4 बड़ा है या बराबर है 0 से? बिल्कुल है। इसका मतलब हाँ अभी इन 5 में हम आई कॉइन्स निकाल सकते हैं। और एक बार ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, पहले n थे, अब कितने हो जाएंगे, n माइनस आई हो जाएंगे। अच्छा, और हमें पता चल गया ना कि हमारी एक रो पूरी बन चुकी है, तो हम यहाँ पे अपने टोटल काउंट को कितना बढ़ा देंगे। जैसे कि मान लो हमने बोल दिया यहाँ पे कि मेरी नंबर ऑफ टोटल स्टेयर केस है, तो मैं कह दूँगा स्टेयर्स को मैं एक और आगे बढ़ा दूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि स्टेयर की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी अपने मन से। टोटल नंबर ऑफ काउंट है जो हमारा, काउंट ऑफ स्टेयर कितने फुल हो गए, जो हमारा आंसर है वो मैं स्टेयर नाम के वेरिएबल पे रख लूँगा। एन की वैल्यू मैं कम कर दूँगा क्योंकि मैंने उतने कॉइन्स निकाल लिए हैं। अब सवाल ये है कि ये सारे स्टेप कब तक रिपीट करेंगे, कितने नंबर ऑफ टाइम। तो मैं कहता हूँ भाई जब तक मेरे आई की वैल्यू कम है या बराबर है मेरे एन के, तब तक जो है इस चीज़ को आप रिपीट करते जाओ। मतलब जब तक मेरे नंबर ऑफ रोज, मतलब आई की वैल्यू मान लो 2 है, इसका मतलब हम 2 यहाँ भर सकते हैं ना, 2 वैल्यूज रख सकते हैं इसके अंदर, 2 कॉइन रख सकते हैं। तो जब तक ये वैल्यू कम है या बराबर है एन के, इसका मतलब है हाँ मेरे पास इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉइन्स हैं जो कि इस रो में रख सकता हूँ, ith रो में, तब तक मैं इसको लूप चलाऊंगा और उसके बाद ये चीज़ें बार बार रिपीट करूँगा और आई की वैल्यू हर बार बढ़ाता रहूँगा। तो ऐसा कुछ लॉजिक हमारा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच बनती है। उसको पहले देख लेते हैं इसको हमने सॉल्व कैसे करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया होगा जिसमें एन की वैल्यू आपको इनिशियली दी गई होगी। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल टास्क देखो, यहाँ पे क्या करना है, कितनी आपने बिल्ड कर ली नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ स्टेयर से कितने बिल्ड हो गए, तो बिल्ड की वैल्यू शुरुआत में 0 है, यही आपका आंसर होने वाला है। अच्छा, पहली बार में आप पहली रो भरोगे ना, ये पहले जीने पे आओगे ना, तो जीने के नंबर जो होता है वो है हमारा आई की वैल्यू 1 है। अच्छा, कब तक हम लोग को ये लूप चलाना है, हम लोग को ये लूप चलाना है जब तक आई की वैल्यू कम हो या बराबर हो इनके। मान लो कि अगर हमारे पास 5 कॉइन है, तो अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी कभी, तो क्या कभी 10 क्या कम है बराबर है 5 के, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें 10वीं रो पे हैं तो हमें 10 कॉइन चाहिए होंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे कम हैं आई से, मतलब एन अगर कभी मेरा कम है आई से, तो उस केस में कभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी नहीं, कभी हम उस वाले स्टेयर में कॉइन्स रख ही नहीं पाएंगे। तो जब तक नंबर ऑफ रोज़ मेरी कम है या बराबर है नंबर ऑफ कॉइन्स के, तब तक ये काम करो। वो काम क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या उस रो में हम उस रो को पूरा भर सकते हैं कि नहीं। तो भाई हम चेक करेंगे कि क्या अभी जितने हमें कॉइन चाहिए, हमें कितने कॉइन चाहिए, हमें आई कॉइन चाहिए, कितने में से एन में से आई कॉइन चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि एन माइनस आई की वैल्यू क्या बड़ी है या बराबर है 0 के। अगर ऐसा है इसका मतलब मेरे पास सफिशिएंट कॉइन्स हैं। अगर मेरे पास सफिशिएंट कॉइन्स हैं तो हम उस रो को भर सकते हैं। अगर हम उस रो को भर देंगे तो हम कह देंगे कि हाँ वो रो हमारी बन चुकी है, वो पहला जीना पूरा भर चुका है, तो बिल्ड की वैल्यू हमें बढ़ा देंगे। इसके बाद जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने कितने में बदल जाएंगे, वो हो जाएंगे एन माइनस आई, क्योंकि हमने आई रो पहले ही भर दी है, तो आई कॉइन यूज़ हो चुके होंगे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस आई हो जाएगी। अच्छा, अब ये सब होने के बाद, ये कंडीशन चलने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे जीने पे जाना है ना। तो कौन से जीने पे जाओगे, i+1 पे ही तो जाओगे, तो आई की वैल्यू एक हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच है, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है। हम लोगों ने पहले क्या करा, बिल्ड की वैल्यू 0 रखी, आई जो है हमारा नंबर ऑफ स्टेयर्स बता रहा है, तो हम पहले फर्स्ट स्टेयर पे हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। हमने कहा कि भाई जब तक आई की वैल्यू कम है या बराबर है एन के, ठीक है, ये कंडीशन अगर जब तक चल रही है तब तक ये लूप चलाते रहो। हर बार करना है क्या, हमें चेक करना है क्या उस पर्टिकुलर स्टेयर पे हम क्या भर सकते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो उसको चेक करने के लिए कि क्या उस ith रो में क्या आई कॉइन्स हम भर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कंडीशन है। अगर ऐसा है तो हम बिल्ड की वैल्यू बढ़ा देंगे और उस पूरी रो में हम कॉइन्स को भर देंगे। इसके बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन कम हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, एन माइनस आई हो जाएंगे। और ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली रो पे चले जाएंगे और ये काम बार बार रिपीट होगा। जब ये खत्म हो जाएगा तब हमें बिल्ड जो है, बिल्ड नाम के वेरिएबल पे वो वैल्यू मिल जाएगी जितने नंबर ऑफ स्टेयर्स हमने पूरे भर दिए हैं। तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो हमारी जितने भी नंबर रोज पूरी भर चुकी हैं वो हमारे यहाँ पे बिल्ड पे हमें मिल जाएंगी। तो ये एक सोल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हो सकता है। इसमें आपको कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे ये जो आपका वाइल लूप चल रहा है, तो जो वाइल लूप चल रहा है इसमें आई की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 1 से चालू हो रही है, एन तक जा रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि इसमें बिग O ऑफ एन टाइम लग रहा है। और अगर इस अप्रोच से बिग O ऑफ एन टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा इनपुट जो है बहुत ही बड़े हैं, कंस्टेंट पे आपने देखा था, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करेंगे। तो वो देख लेते हैं कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है। तो जैसा कि यहाँ पे इसने बोल रखा है कि इसको देखो, इसमें इस पहले वाली अप्रोच में एक एग्जॉस्टिक आइटरेशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब लगातार आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ा के एक एक करके चेक कर रहे हैं। बट जब वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम पे हमें आंसर ही नहीं मिल पाएगा। तो हम ये कह देते हैं कि भाई अगर इनपुट हमारा बहुत ज़्यादा है तो ये तो पक्का है कि हमें एन से कम में चलाना पड़ेगा। तो बात आती है लॉग एन पे। तो लॉग एन पे हम लोग बाइनरी सर्च का क्या यूज़ कर सकते हैं क्या, तो वो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखो
मान लो कि आप के रोज़ कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास n की वैल्यू 5 थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जीने कैसे बनते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ हमें स्टेज बननी पड़ेंगे। i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4। तो एक मैंने कॉइन यहाँ रखा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि इस चीज़ को देखने के लिए हमने कह दिया हमें कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स को कम्प्लीटली भर दिया। हमने कहा हमने के स्टेयर्स को कम्प्लीटली भर दिया। अपने केस में के की वैल्यू क्या है, 2 है, कि 2 स्टेयर्स ऐसे हैं जो हमने पूरे भर दिए हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको यही तो करना है ना, आपको यही के ही तो निकालना है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मान लो कि आपका आंसर के है, पहले से मान लो कि आंसर आपका क्या है, के है। इसके बाद अब यहाँ पे आपने ऐसा मान लिया कि चलो हमने कुछ कॉइन्स रखे और के रोज़ जो हैं वो उन कॉइन्स से पूरी भर गई हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि भाई के रोज़ में आपने कितने नंबर ऑफ कॉइन्स यूज़ कर लिए के रोज़ को बनाने के लिए। तो हमने कितने कॉइन यूज़ करे, देखो पहली वाली रो को बनाने के लिए हमने 1 कॉइन यूज़ करा है, दूसरी वाली रो को पूरा बनाने के लिए हमने कितने कॉइन करे, 2 कॉइन यूज़ करे हैं, तीसरी के लिए 3 कॉइन यूज़ करे होंगे। केथ रो, मैं कह रहा हूँ आपको कि केथ रो, अगर तीसरी रो है के की वैल्यू का 3 है तो आपने 3 कॉइन यूज़ करे होंगे, के की वैल्यू का 2 है तो आपने 2 कॉइन यूज़ करे होंगे। तो केथ रो कंप्लीट करने के लिए आपने के कॉइन्स यूज़ करे होंगे। अच्छा, इससे पहले पहली रो कंप्लीट करने के लिए 1 कॉइन यूज़ करा होगा, दूसरी रो कंप्लीट करने के लिए 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, अप टू के कॉइन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपने कितने यूज़ कर लिए, तो वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू के, क्योंकि के रो तक कंप्लीट करा। जैसे कि अपने केस में के की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि मैंने कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज़ करे, पहली रो भरने के लिए 1 प्लस दूसरी रो भरने के लिए यहाँ पे 2, तो टोटल हमने 3 कॉइन यूज़ करें, 3 कॉइन। ये नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं आपको। तो ये आपको यहाँ पता चलेगा कि अपने केस में के की वैल्यू 2 है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता कैसे चला कि के रो कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लग गए होंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है ना 1 + 2 + 3 + अप टू के। इसका फॉर्मूला, इसको एक साथ निकालने के लिए क्या होता है, के इंटू के + 1/2 सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, सिंपल। तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब आपको अगर नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गए तो आपको यही तो निकालना है ना। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसा चेंज हो गया है, आपको वो मैक्सिमम रो नंबर निकालना है, आपको वो मैक्सिमम के की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए वो कम हो या बराबर हो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन क्या हो गया है कि भाई अगर आपको के रोज़ कंप्लीट करनी है, आपने मान लिया कि आपने के रोज़ कंप्लीट कर ली पूरी, तो तब आपको कितने कॉइन्स लग गए होंगे, के इंटू के + 1/2 इतने नंबर ऑफ कॉइन्स लग गए होंगे। तो मैं कह देता हूँ कि आपको उस के की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, जिस पर जितने नंबर ऑफ कॉइन्स आपको लगे हैं ना के इंटू के + 1/2, ये कम हो या बराबर हो टोटल कॉइन्स के। जैसे कि अपने केस में आंसर 3 था, तो 3 > = 5। तो आपको यहाँ पे ऐसे के की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। आपको ऐसी रो की वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पर उस रो तक को कंप्लीट करने के लिए पूरा कितने कॉइन लगेंगे, के इंटू के + 1/2 कॉइन। और आपके पास टोटल कॉइन है कितने, आपके पास n कॉइन है। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके जितने आपको नीडेड हुए हैं, आपको ज़रूरत पड़ी है के रोज़ भरने के लिए, वो अगर कम है या बराबर है n के, आपको बस वही वाले के को उठाना है और वैसा मैक्सिमम के निकालना है। तो यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम के सच दैट के इंटू के + 1/2 > n। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे कि अपने केस में अब यहाँ पे देखो, आपने मान लो कि यहाँ पे 5 की जगह हमारा क्या था, 6 था। इनको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं और इस वाले टेस्ट केस को यहाँ पे चला के एग्जैक्टली समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा टोटल यहाँ पे 6 कॉइन्स मैंने ऐसे भर दिए हैं आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए ना, 3, के की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा मैक्सिमम के निकालो जहाँ पर के इंटू के + 1/2 > n। तो n कितना है, 6, तो के इंटू के + 1/2 ये कम हो या बराबर हो 6 के, ऐसा कोई के निकालो। मान लो के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है तो रखो 1 × 2/2, तो आंसर आ जाएगा 1 के केस में 1 आएगा। 1 > 6, हाँ मतलब 1 एलिजिबल है, पहली रो भर सकती है। अच्छा, के की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 रख देंगे तो 2 × 3/2, तो आंसर जाएगा 3। इसका मतलब हाँ भाई, जब दूसरी रो जो है, दूसरी रो भी भरी जा सकती है क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, और 3 नंबर ऑफ कॉइन्स कम होते हैं मेरे 6 से। मेरी जेब में तो 6 है ना, तो हाँ भाई दूसरी रो भी भर सकती है। अच्छा, के की वैल्यू हो जाएगी 3, के की वैल्यू 3 हो जाएगी तो रखो 3 × 4/2, तो आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब जब हम 3 रो भरेंगे
तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे ना। और 6 क्या लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ भाई 6 लेस देन इक्वल टू 6 है। तो हम एक तो यहाँ हम के की वैल्यू 1 रख लें, के की वैल्यू 2 रख लें, या के की वैल्यू 3 रख लें। के क्या है, नंबर ऑफ रोज है। अच्छा के की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तब 4 इंटू 4 प्लस 1/2 मतलब 4 इंटू 5/2 तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स। इसका मतलब है कि के इक्वल टू 4 के लिए चौथी रो नहीं भर सकते हो, जैसा कि सच में आप देख पा रहे हो चौथी रो हम यहाँ पे नहीं भर पाए। तो यहाँ पे हमें के की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मुझे इनमें से ये बताओ कि मैक्सिमम कितनी रोज़ आपको भरनी है। मैक्सिमम आपको 3 रोज़ भर सकते हो, बस ये आपका आंसर आ गया। तभी मैंने कहा कि फाइंड मैक्सिमम के सच दैट के इंटू के प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू n। ये कंडीशन हो गई मेरी। अब हमें ये यहाँ पे सारी पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गई हमारे के की। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को रखेंगे और देखेंगे कितने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए उस के को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम चेक करेंगे क्या वो लेस देन इक्वल टू n है क्या। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर ऐसा है तो हम उस के को उठा लेंगे, अगर वो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम चेक कर लेंगे, ठीक है। बट ऐसा करने पे भी के की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, ये लूप n टाइम चलेगा, तो अभी भी ये बिग O ऑफ n वाली अप्रोच है। इसका मतलब हमें के की वैल्यू को वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास के की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 1 से लेकर, अपने केस में मान लो कि अपने के की वैल्यू क्या हो सकती थी, 1 से लेकर 6 तक हो सकती थी। क्या हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग सीक्वेंस से चल रहे थे। पहले 1 को चेक करेंगे, फिर 2 को चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे, और 3 में हमें मैक्सिमम मिल जाएगा क्योंकि 4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। तो हमें 3 मैक्स मिल गया तो हम 3 को उठा लेंगे। बट इसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगेंगे, क्योंकि देखो मान लो कभी कभी हमारे n की वैल्यू बहुत बड़ी हुई, जैसे कि n की वैल्यू अभी हमारी 60,000 हुई, तो 60,000 तक ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हमें एक एक करके वैल्यू उठानी पड़ेगी, तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टेड सीक्वेंस में हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों ना बाइनरी सर्च का यूज़ कर लें। क्योंकि बाइनरी सर्च हमें पता है कि हमें कोई भी के की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो बाइनरी सर्च में वो लॉग इन टाइम में निकल सकती है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, बट एग्जैक्टली हम 1 पे ना चालू करके, या फिर मान लो 60 पे ना चालू करके, हम लोग कहाँ पे चालू करेंगे, शुरुआत 30 पे चालू करेंगे। 30th इंडेक्स पे देखेंगे क्या वैल्यू पड़ी है। तो बाइनरी सर्च के लॉजिक पे नहीं जाऊँगा, वो आई होप कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो के की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक लेफ्ट और राइट इंडेक्स होगा, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के साथ इसको लगाना है। तो मैंने कह दिया कि भाई के की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। मैं कह दिया हो सकता है के की वैल्यू 0 हो, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैंने कहा n हो। अच्छा, तो अब हमें करना क्या, 0 से लेके n तक के बीच में हमें सबसे पहले बीच की कोई वैल्यू पकड़नी है। तो मैंने बोला कि मान लो वो वैल्यू हो गई मेरी के, क्या हो गई, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, ठीक है। वो मेरी आगे वैल्यू के। अब मुझे पता करना है कि उस के लिए हमें कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लग जाएंगे। तो मैंने कहा करंट कॉइन्स कितने हो सकते हैं, के इंटू के प्लस 1/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जितने कॉइन हमें चाहिए थे उस के को कंप्लीट करने के लिए, क्या वो इक्वल है क्या n के, मतलब जितने मेरे जेब में कॉइन है क्या उन कॉइन के बराबर ही वैल्यू आ गई है क्या हमारे नीडेड कॉइन के। कितने हमें कॉइन्स नीडेड हैं वो यहाँ पे करंट पड़ा है, n है टोटल नंबर ऑफ कॉइन आगे। अगर ये दोनों यहाँ पे वैल्यू बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब हमें वो केथ रो ही एक ऐसी है जिस रो पे हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं पूरे भर जाएंगे, पूरे यूज़ हो जाएंगे। तो उन के रोज़ को फिल करने के लिए अगर वो टोटल n कॉइन्स मेरे फिल कर पा रहे हैं उन्हें, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, इसलिए हम रिटर्न कर देंगे के। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर के की वैल्यू के लिए, जैसे मान लो अपने केस में वैल्यू 6 थी, 0 से क्या थी 6 थी, तो 0 + 6/2 मतलब 3, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए उस के को फिल करने के लिए, वो करंट पड़ा है, क्या पड़ा है 3 इंटू 4/2 के इंटू के प्लस 1/2, मतलब यहाँ पे हमें 6 कॉइन लगेंगे। और हमने चेक कर लिया कि क्या करंट की जो वैल्यू है, मतलब कितने कॉइन हमें नीडेड हैं उस के की केथ रो को फिल करने के लिए, क्या ये वैल्यू इक्वल है क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो मेरी जेब में पड़े हैं। हाँ भाई 6 कॉइन्स मेरे पास पड़े भी हैं और 6 ही चाहिए मुझे। अच्छा ऐसा है, तो मतलब के की वैल्यू आंसर 3 आ रहा है। तो देखो अपने वाले केस में जो हम लोग ने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, उस केस में तो ये वाला लूप जो है हमें डायरेक्टली के की वैल्यू 3 दे रहा है, क्योंकि हम लोग 0 से लेकर 6 के बीच में यहाँ पे पता करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे के की वैल्यू पहले 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर 2 रखें, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत टाइम लग सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ करा। अच्छा, तो अगर करंट की वैल्यू कभी इक्वल हो जाती है n के, तो हम कह देंगे हाँ भाई वही नंबर ऑफ रो मेरा आंसर है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई जितने कॉइन्स मेरी जेब में हैं, अगर वो कम पड़ जाते हैं उस के की वैल्यू के लिए, तो इस कंडीशन के लिए मान लो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे 10 थे, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो के की वैल्यू 5 आ गई तो आपने करंट निकाला कि 5 रो भरने के लिए कितना हमें कॉइन लग जाएंगे, तो 5 इंटू 6/2 मतलब 15 कॉइन लग जाएंगे। अच्छा, अगर 15 कॉइन लग जाएंगे तो क्या 15 कॉइन लग जाएंगे करंट की वैल्यू है। आपके जेब में कितने कॉइन है 10 कॉइन है, तो क्या 10 इज लेस देन 15। हाँ भाई, मतलब ये कभी पॉसिबल कंडीशन हो नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं है तो हमें पक्का पता चल गया ना कि के की वैल्यू 5 नहीं होगी। अच्छा, के की वैल्यू 5 नहीं होगी तो ना 6 होगी, ना 7 होगी, ना 8 होगी, ना 9 होगी, ना 10 होगी, क्योंकि जब n की वैल्यू 10 थी तो के की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या थी 1 थी, 2 3 3 थी, 4 5 अप टू कहाँ तक 7 8 9 और 10 तक, ठीक है। तो हमें पता चल गया के की वैल्यू 5 से लेके के की वैल्यू 10 तक हम कोई भी के रखेंगे तो हमारे पास उतने कॉइन्स होंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 10 कॉइन है।
समझ रहे हो, और हमेशा वैल्यू हमें बड़ी ही मिलेगी। तो अब हम किस में चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे 1 से लेके 4 तक। तो के की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, हमने कहा के की वैल्यू जो आई है ना, मतलब देखो लेफ्ट और राइट दो इंडेक्स होते हैं ना, लेफ्ट वाला पॉइंट कर रहा होता है इसको, राइट वाला पॉइंट कर रहा था 10 को, तभी तो मेरा के की वैल्यू 5 आई थी। तो मैंने आर की वैल्यू को, जो जिसकी वैल्यू अभी 10 थी, उसको मैंने 10 से हटा के क्या कर दिया, उसको 10 से हटा के मैंने 5 - 1 मतलब के -1 आर को मैं यहाँ ले आया, क्योंकि अब लेफ्ट और राइट जो है हमारा आंसर के कहाँ पे छिपा है, 1 से लेके 4 के बीच में छिपा है। तो हम लोग जो है हर बार पूरी अपनी रेंज को आधे में बांट देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको बाइनरी सर्च का लॉजिक यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। के की कोई भी रैंडम वैल्यू बीच में मिडल वैल्यू उठाते हैं, लेफ्ट और राइट इंडेक्स का यूज़ करके पहले एक मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस मिड वैल्यू को फिल करने के लिए, उस मिड रो को फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, वो कॉइन्स हम स्टोर कर लेंगे करेंट में। अगर हमारे वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल हैं जितने मेरी जेब में कॉइन पड़े हैं उनके, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वही हमारी रो। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे n अगर लेस देन है मेरा करंट के, इसका मतलब जितने मेरे जेब में पैसा पड़ा है, जितने मेरे पास कॉइन्स हैं, अगर वो कम है जितने हमें नीडेड है, मतलब उस रो को तो हम फिल कर नहीं सकते, तो हम राइट को क्या कर देंगे, k - 1 कर देंगे। वरना ऐसा ये वरना एक और कंडीशन क्या है कि जितने मेरे पास कॉइन्स पड़े हैं ये बड़ा है या बराबर है किसके, जितनी हमें नीडेड है, ठीक है। जैसे मान लो के की वैल्यू अगर 1 थी, तो हमें कितने नंबर ऑफ कॉइन चाहिए पहली रो को भरने के लिए, 1 × 1 + 1/2, मतलब एक ही कॉइन चाहिए होगा ना। तो करंट की वैल्यू 1 हो गई, और मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन है, मतलब मेरे पास 5 नंबर ऑफ कॉइन है। तो ये तो पक्का है ना, करंट मेरा क्या है यहाँ पे कम है किससे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन से, n से। तो एक ही वाली कंडीशन हो गई है ये वाली, ठीक है। अगर ऐसा है तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को एक और बढ़ा देंगे, मतलब हम कह देंगे कि भाई के की वैल्यू 1 है, ये तो ठीक है, तो चलेगा। अब तुम क्या करो, 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ को चेक करो, हम ये कह देंगे इससे। कुछ इस तरह से मतलब हमारा लॉजिक चल रहा है। बाइनरी सर्च का यूज़ करते हुए हम लोग के की वैल्यू को निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा हर बार अपनी एरे को 20 से 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं के की 1 से लेके n तक, उसको हर बार हम आधे में तोड़ के की जो हमारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसको ढूंढने के लिए लॉग एन टाइम में हम की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। इसलिए हमारा ये वाला लॉजिक क्या है यहाँ पे बेहतर है हमारे पुराने वाले लॉजिक, क्योंकि पुराने वाले लॉजिक में हम लोग को कितना टाइम लग रहा था, बिगो ऑफ n टाइम लग रहा था के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। बट अब हम लोग को यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉग एन टाइम लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ करके अपनी पॉसिबल के की वैल्यूज़ को हाफ में बार बार डिवाइड करके पता कर रहे हैं जल्दी से के की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी लॉग एन, स्पेस आपकी लग जाएगी कांस्टेंट। अब यहाँ पे तीसरी एक और अप्रोच है, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे थे, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी तो हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा गहराई से समझें तो वहाँ पे आप कोई आइट्रेशन यूज़ ही ना करें फिर भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो ये हम लोग की यहाँ पे तीसरी अप्रोच होने वाली है कि भाई होगा क्या कि आपका कंस्टेंट क्या दिया गया है यहाँ पे कि आपको टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, n के ना। ऐसा ही कुछ तो यहाँ पे सीन चल रहा है आपका। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का फॉर्मूला क्या होता है, k × k + 1/2। तो मैं कहता हूँ k × k + 1/2 ये मेरा हमेशा कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए n के। अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे इसको आप मैथमेटिकली थोड़ा समझो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में चला गया होगा, ठीक है। k × k + 1 = लेस देन इक्वल टू 2n, ये फॉर्मूला। अब हमें ऐसे k की वैल्यू ढूंढनी है जो इसके बराबर हो, 2n के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्क्वायर टेक्निक यूज़ करो जो कि आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, तो उसमें आप क्या करते हो कि आप इसको अगर इस तरह से लिख दो, +1/2 का स्क्वायर कर दो, -1/4 कर दो। अच्छा, इसको अगर ओपन करोगे तो भी यही वैल्यू बनने वाली है। सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab 2 × k × 1/2 मतलब k -1/4। तो ये कट जाएगा और k² + k बचेगा, जो कि वही तो लिखा है k² + k, ठीक है। मतलब आप इसको जो है स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक यूज़ करके इसको आप ब्रेक कर लो, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बनाना है, हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले में। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में हम जानते हैं कि हमें के की वैल्यू को निकालना है ना। अब के मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो -1/4 को उधर ले जाऊँगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n + 1/4। अच्छा, अब इसके बाद ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये हो गया, बन गया मेरा रूट आ गया। अच्छा, अब k + 1/2 ये बचा है, तो +1/2 को भी उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/2। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग को अब के निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए, जहाँ पे n तो हमें पता है नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग जो है डायरेक्टली रख लेंगे और डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा 2n निकालना है, 2 × n। तो मैंने कहा सबसे पहले हम लोग 2 × n निकालेंगे, इसके बाद उसमें प्लस कर देंगे 1/4। तो मैंने कहा उसमें प्लस कर देंगे 1/4 मतलब 0.25 होता है। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट निकालेंगे, जो भी वैल्यू आई उसका मैंने क्या करा स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने 0.5 से उसकी क्या निकाल दी, पावर निकाल दी। तो मान लो कि हमारी ये कुछ वैल्यू है, इसको मैंने कह दिया m है। अब मुझे इसका रूट निकालना है, तो होगा √m।
अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं, m की पावर 1/2। इसको और क्या कह सकते हैं, m की पावर 0.5। m की पावर 0.5, इसको पाइथन में कैसे लिखोगे, m स्टार स्टार 0.5। तो ये हो गया मेरा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है 1/2। तो ये जो पूरी वैल्यू आई इसमें मैंने माइनस कर दिया 0.2 मतलब 0.5 मतलब 1/2। तो ये जो पूरी वैल्यू आई इसका, अब इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे इंटीजर पार्ट चाहिए। हो सकता है इसकी वैल्यू क्या है, हो सकता है कि 2.3 है, तो हमें सिर्फ 2 चाहिए, मतलब 2.3 मतलब क्या है कि तीसरी रो पूरी नहीं भरी है। तो हम यहाँ पे 2 को रख लेंगे अपने पास और 2 को ही रिटर्न कर देंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसमें टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा है तो कांस्टेंट टाइम हो जाएगा, कांस्टेंट स्पेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अरेंजिंग कॉइन्स नाम की प्रॉब्लम को लीड कोड पे कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस से कैसे करना है ये भी सीख लिया है। फॉर्मूला जनरेट करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखा था। पहले हम लोगों ने एन का सोल्यूशन देखा, जिसमें हम लोग के की वैल्यू को 0 से लेकर एन तक के बीच में ढूंढ रहे हैं एक एक आइट्रेशन करके। इसके बाद हमने बाइनरी सर्च लगा के की वैल्यू को और ऑप्टिमाइज करा, उसको लॉग इन टाइम में ढूंढने की कोशिश करी और फिर हमने सीधा इसका क्या कर दिया, फॉर्मूला बना दिया। तो मेरे ख्याल से अब ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आप जाके इसको लीड कोड पे तुरंत सबमिट कर सकते हो। प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।